अस्सलाम वालेकुम। मेरे हमवतनों ग्लोबल स्मूथ फ्लिटाला ने जब अपना सफ़र शुरू किया था, शुरुआत में इन्हें बहुत से तूफ़ानी समंदरों का भी सामना करना पड़ा था, जिनकी वजह से इनका सफ़र बहुत डिले हुआ। जब इनका सफ़र गज़ा से सिर्फ कुछ ही दूरी का रह गया था, इसराइल ने इन पर ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए। इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम की गईं, जीपीएस डिस्टर्ब हुआ और कुछ शिप्स पर इनडायरेक्टली डिवाइसेस गिराए गए। अल्मा नामी शिप पर आग लग गई, लेकिन द गार्डियन न्यूज़ के मुताबिक किसी ने भी वापसी का रुख नहीं किया। जब इस काफ़िले की गज़ा से दूरी बहुत कम रह गई, इसराइल ने इंटरनेशनल वाटर्स में नेवल इंटरसेप्शन किया। बोट्स को बोर्ड किया गया, पैसेंजर्स को रोका गया और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद करके इस पूरे काफ़िले का राब्ता पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया। आखिरी शिप मैरिनेट को भी 42 नॉटिकल माइल्स दूर गज़ा से इंटरसेप्ट कर लिया गया। मिशन अपने आखिरी मोड़ पर रोक दिया गया। जो एक्टिविस्ट पकड़े गए उनमें मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थीं। 171 एक्टिविस्ट को इसराइल ने डिपोर्ट कर दिया, जबकि कई ने डिटेंशन में बीटिंग्स, इंसल्ट और मेडिकल केयर से इनकार का इल्ज़ाम लगाया। इसराइल ने हमेशा की तरह इन एलिगेशंस को झुटलाया, मगर दुनिया भर में इसकी भरपूर मजम्मत की गई है। बात करें साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब की, तो मुश्ताक साहब का कहना है कि वो 5-6 दिन द क्यू डेजर्ट नामी इसराइली जेल से अब उर्दन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए हैं, जहां उनकी तरह 150 और लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने मजीद इसराइल के बदतरीन सलूक के बारे में बताया कि कैसे भूख हड़ताल के बावजूद भी उनके मुतालबात रद्द कर दिए गए। आप खुद सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर घास रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुताबिक। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने जब फतह-4 मिसाइल का तजर्बा किया तो इस दफ़ा एक अजब मंजर नज़र आया। अक्सर पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट के दौरान पूरा वेपन सिस्टम और लॉन्चर फुटेज में दिखाता है, मगर इस दफ़ा सिर्फ मिसाइल दिखाया गया, ना लॉन्चर, ना प्लेटफॉर्म और ना सिस्टम। हम ये समझते हैं कि ये मिसाइल किसी नए क्लासिफाइड सिस्टम से लॉन्च किया गया है, जिसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। शायद पाकिस्तान ने अब अपने मोबाइल स्टेल्थ लॉन्चर को ऑपरेशनल कर लिया है, जो रडार से छुपकर स्ट्राइक कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मुझे बुलाया और उन्होंने 2025 के पाक भारत झड़पों में 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। आप खुद सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। India and Pakistan were going at it. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes. It was. अगली खबर की तरफ चलेंगे। काबिल एतबार इतलात के मुताबिक क्वेटा के मज़ाफ़ात में FAK का एक ग्रोह मौजूद है, जिनके खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई। दहशतगर्दों को मौसर तरीके से झड़प का सामना करना पड़ा। 10 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ज़ख्मी हुए। इस ऑपरेशन के बारे में हमें मज़ीद कोई अपडेट नहीं मिली है। आगे बात करेंगे बाजवड़ की, जहां खवारिज ने घरों के अंदर खुफिया सुरंगें बना रखी थी, जिन्हें वो असलहा ज़ख़ीरा करने के लिए पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन्हीं घरों से वो मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत और अवाम के ख़िलाफ़ हमले करते हैं। हालिया ऑपरेशंस के दौरान इन सुरंगों और भारी मिकदार में असलहे के ज़ख़ायर का इंकशाफ हुआ, जिन्हें अवाम के सामने बतौर सबूत पेश किया गया। ऐसे ठोस शवाहिद के बावजूद कुछ शरपसंद गंदे अंडे सिक्योरिटी फोर्सेस पर शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिनका खुद का कोई दीन ईमान हमें आज तक नहीं मिल सका। खवारिज का आम शहरियों और इनके घरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना एक बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत अमल है। बहरहाल ये सारे दहशतगर्द इंशाअल्लाह जल्द जहन्नम वासिल हो जाएंगे। शुक्रिया हमारी पाक फौज का। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये काविश और अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।